इनकी सरकार में। जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपा ही होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार। तो चौपट शिक्षा व्यवस्था में चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती। जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते, वहां नकल नहीं करते तो क्या करते। और यही आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज प्रोजेक्ट अलंकार से देखिए होता है, कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव होता है। देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये कहानी नहीं, मैं सच्चाई आपको बताऊं, मेरे पास प्रमाण है, उसके प्रमाण है। देखो हम इस सदन में आ रहे हैं तो उन बातों को बोलते हैं जो पांडे जी जैसे व्यवहारिक बात कर रहे थे वही व्यवहारिक बात में बोल रहा, वही व्यवहारिकता है। लेकिन एक भाव होता है, हम में से कोई भी व्यक्ति जिस विद्यालय में पढ़े होते हैं, भाई हम लोगों के समय में पब्लिक स्कूल नहीं थे, मॉडर्न स्कूल नहीं थे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में या गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में या जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस थे उन्हीं कॉलेजेस में सभी लोग पढ़े थे। एक भाव होता है समय के अनुसार, उनके पास पैसा नहीं है, कभी किसी व्यक्ति ने पैसा देके बना दिया, आज संसाधन नहीं है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उनमें कुछ सहयोग करके उनको ठीक करें। प्रबंधन में कब्जा करने की प्रवृत्ति तो हमने सुनी है, लेकिन कोई व्यक्ति आगे आकर के करे इस काम को, ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और हम लोगों के मन में आता है कि हर जनप्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो करेगा, एक विधायक जो करता है, कम से कम 6 लाख लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, 6 से 8 लाख लोगों को वह लीड करता है, लीडरशिप देता है। उतने लोग तो उसको देखते ही, लेकिन अच्छा काम करेगा तो पूरा जनपद उसको जानेगा। हम जिस विद्यालय में पढ़े हैं, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आप लोगों ने उन विद्यालयों के कायाकल्प को जोड़ा, आज उसके परिणाम है। नीति आयोग ने उसको स्वीकार किया। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत भी ये काम हो रहा है। मैं तो एक दिन औरैया गया था, वहां एक विद्यालय में इंटर कॉलेज, बड़ा इंटर कॉलेज बहुत अच्छा बना था। चुनाव के दौरान मैं 19 में भी और 22 में भी वहां गया था, तो वो भवन ऐसे ही था। तो मैं एक दिन वहां गया था कृषि गोष्ठी में, तो मैंने कृषि गोष्ठी के पहले देखा, मैंने भवन वैसे के वैसे, तो मैंने कहा वहां के डीएम से पूछा, मैंने कहा ये भवन में कहीं से पैसा नहीं मिला है क्या? मैंने कहा प्रबंधक कौन है, प्रिंसिपल कौन है, थोड़ा बुलवाना मेरे सामने थोड़ी देर में, मैं अभी बैठक से आता हूं। तो वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाया मैंने, विधायक, एमएलसीज थे, माननीय सांसद थे, मैंने बुलवाया, वो भी थे मेरे सामने। मैंने प्रबंधक से पूछा, मैंने कहा हमने प्रोजेक्ट अलंकार एक योजना चलाई है जिसमें माध्यमिक स्कूलों में
जो पुराने विद्यालय हैं उनमें 75% पैसा सरकार दे रही है, 25% आपको देना है। तो उन्होंने कहा हमारे पास 25% भी नहीं है। मैंने कहा जनप्रतिनिधियों से आप लिखवा के दे दीजिए। उन्होंने कहा कौन जनप्रतिनिधि देगा? मैंने विधायकों से कहा, मैंने कहा भी 10 लाख आप दीजिए, 10 लाख आप दीजिए, 10 लाख आप दीजिए, 30 लाख हो जाएगा तो बाकी 1 करोड़ रुपए सरकार इनको अपने आप ही दे देगी। 1 करोड़ में कम से कम रंग रोगन और इसका मरम्मत तो कर देंगे, इतनी भव्य भवन को ठीक तो कर लेंगे। बच्चा कोई भी होगा प्रदेश का पढ़ेगा। और प्रोजेक्ट अलंकार ये सरकार चला रही है। हम अब तक 500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस को और एडेड कॉलेजेस को अलग अलग जनपदों में दे चुके हैं और माननीय जनप्रतिनिधि इसमें भागीदार बन चुके हैं। उसके भुगतान में